प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान से हुई? पल्लावरम नामक स्थान से। भारत में पूर्व युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? स्फटिक पत्थर के। ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। इस संस्कृत के लोग प्रयोग करते थे काले और लाल मृदभांडों का। ताम्रपाषाण संस्कृत के पतन का मुख्य कारण क्या था? सूखा। इनाम गांव और आहार के खुदाई स्थलों से क्या पाया गया है? चावल। इस काल में व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय द्वारा। ताम्रपाषाण स्थलों में बड़ी संख्या में अग्निकुंड का मिलना क्या सिद्ध करता है? अग्नि पूजा का व्यापक प्रचलन। संस्कृत का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अतरंगी खेड़ा 1960 से। उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड संस्कृत का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तक्षशिला से। मानव के विकास के काम का पूरा पूरा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किया जा सका है? केवल अफ्रीका से। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? इतिहास। उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। भारत में सबसे पुराना हस्त कुठार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोहन घाटी। पशु की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? लोहदा नाला। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ से मिला है? हथनौरा मध्य प्रदेश। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था? कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है? तांबा। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन थी? गेहूं और जौ। तांबे के दर्पण की प्राप्ति दाह संस्कार का सामान कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेही से। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई है? राणा ढुंडई। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ? दो अलग अलग फसलों की एक साथ खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा।